अगर निकाह को आम किया जाए, सस्ता किया जाए, किया जाए? निकाह को आम किया जाए, सस्ता किया जाए, और अगर औरतें ज़्यादा हैं तो 2-2 3-3 निकाह करें ताकि कोई बेवा ना रहे, कोई बालग लड़की रहे ना। ये निकाह किया जाए, निकाह ही इसकी वाहिद इलाज है। निकाह के बगैर मतलब आप रेप करते फिरोगे। अब मैं 1 मिनट, मुझे एक बात बताइएगा, मैं आपके सामने खड़ी नहीं हूँ, आपको पता है मैं मैरिड हूँ या अनमैरिड हूँ? आई डोंट लिव। आपको नहीं पता, तो फिर आप कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि ये लड़की मैरिड है, ये अनमैरिड है? ये मैरिड है तो इसके साथ हमने रेप नहीं करना, इसके साथ बदसलूकी नहीं करनी। ये अनमैरिड है, चलो भाई इसको झपट लो। इसलिए चुप होते हैं कि इसमें क्योंकि मौलवी ज़्यादा ही रेप करते हैं। मसाजिद में महफूज नहीं है, पता ही नहीं है बच्चे कितने खैर महफूज है, और ज़्यादा रेप लड़कों के साथ मौलवी हजरात ही करते हैं। उनकी हफ्स नहीं ख़त्म होती, और ज़्यादा बच्चे भी आप सर्वे कर लें मौलवियों के घरों से ही निकलेंगे। 3-3 4-4 बीवियाँ उन्हीं की होती हैं। पता नहीं वो ज़्यादा उनके दिमाग को गर्मी चढ़ जाती है जो निकलने का नाम। ये तो खास तौर पे तो यही बस कह सकता हूँ, ये तो मेरा अल्लाह को पता है कि जो शैतान अगर अल्लाह ने कहा है ना खुला दुश्मन है, वो चाहे किसी के अंदर भी आ सकता है और मतलब कहीं बैठे भी आ सकता है। मतलब अगर आपका ज़हन फ्रेश है ना, वो अगर महफूज नहीं है, आपकी बीवी भी नहीं महफूज, बहन भी महफूज नहीं है, आपकी माँ भी महफूज नहीं है, तो फिर बाकी जो समझ लो दुनिया में बहनें हैं वो कहाँ से महफूज है? पाकिस्तानियों में ही ज़्यादा शैतान क्यों आता है ना? अगर आपके ज़हन में वायरस है तो सब मुमकिन है, हो सकता है। मैं ये कह रही हूँ कि जो वायरस और ये जो शैतान है इसकी हाजिरी ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों के अंदर ही क्यों होती है? तब क्यों होगा? कोई शयातीन तो हर जगह पाए जाते हैं, वो तो बुरके के अंदर से भी देख लेते हैं। अगर कोई चीज़ नज़र ना आए तो उसके हाथ और पाँव को देखते हैं कि उससे अंदाज़ा लगाते हैं ये गोरी है, चिट्टी है, या बूढ़ी है, जवान है, जैसे भी है, समथिंग है, उसे वो एक कस्टी में अंदाज़ा लगा लेते हैं। इसलिए उसके अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली फिजिकली जो साइंस वो भी कहती है अनलाइक पुल अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक पुल रिपेल ईच अदर। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पाकिस्तान के अंदर सामने आया है। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा और नामवर कॉलेज है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लाहौर की एक ब्रांच कैंपस 10 के अंदर एक फर्स्ट ईयर की मेडिकल स्टूडेंट के साथ सिक्योरिटी गार्ड जिसको कॉलेज की प्रोटेक्शन के लिए रखा गया था, उसने फर्स्ट ईयर की मेडिकल स्टूडेंट के साथ रेप किया है। और कॉलेज के प्रिंसिपल ने ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा सबूत को रिमूव करने का, मान भी नहीं रहे हैं, लेकिन इस चीज़ के सबूत मिल चुके हैं कि बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है। वहीं पर जाकिर नाइक से कुछ दिनों पहले ही एक पश्तून लड़की ने एक सवाल पूछा था। उन्होंने कहा था कि इस्लामिक कंट्री के अंदर ऐसे केसेस नहीं होते हैं। पाकिस्तानी माशरे के अंदर रेप कल्चर क्यों बढ़ रहा है, क्यों इस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है, बच्चियाँ क्यों अपने तालीमी इंस्टीट्यूट्स में महफूज नहीं है, कहीं भी महफूज नहीं है। अवाम क्या राय रखती है इस बारे में, अवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। जी, सबसे पहले तो बच्चियां कहीं भी सेफ़ नहीं हैं। आजकल छोटी सी छोटी बच्ची भी सेफ़ नहीं है। माँ बाप खुद ही बच्चों को छोड़ के और लेकर आएँ तो बच्चियां सेफ़ हैं। आजकल तो जो वैन्स हैं या गाड़ियाँ हैं, जो भी ड्राइवर्स भी हैं ना, हत्ता के घरों के जो भी ड्राइवर हैं ना, उन पर भी एतबार ख़त्म हो चुका हुआ है। कितनी लोगों में हवस की इंतहा हो चुकी है कि पता नहीं, समझ नहीं आती कि लोग अपनी ज़हनी पसमानदगी में कितने इस तरह मुब्तला हो चुके हैं कि उनको ये पता ही नहीं चलता कि छोटी छोटी मासूम बच्चियां जिन्होंने अभी दुनिया में, वो क्या कहते हैं, एक छोटी सी कली है, खिली भी नहीं तो उसको वो मुरझा देते हैं। अगर तो वो बच्ची बच जाए तो वो सारी ज़िंदगी उस शौक़ से नहीं निकलती, अदरवाइज़ अब उसको तो बचने देते ही नहीं है। अब तो वो बचती नहीं है। अगर बच जाए तो तानों से, वो पिछली बातों से वो बच्ची डिस्टर्ब होके, बच्ची के साथ पूरा घर बीमार हो जाता है और डिस्टर्ब हो जाता है और कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये जो रिसेंटली वाक़या हुआ है, ये कॉलेज का वाक़या है। एक मैच्योर लड़की है और जिसने किया है वो भी एक मैच्योर इंसान है। सिक्योरिटी गार्ड ने किया तो ज़ाहिर ये देखें, गार्ड को हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ है कि ये बच्चियों की हिफाजत करे, और वो खुद ही इस तरह के काम करेंगे तो किस पे एतबार रहेगा। लेकिन अगर इंतज़ामिया उसको बचाने की कोशिश कर रही है तो ये बहुत गलत बात है, और हम इस पे एतराज़ भी करते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं, और उन बच्चों के साथ हैं जो इनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और मैंने तो आज सोशल मीडिया पे ये देखा है कि उन्होंने उन बच्चों को इतना तशद्दुद किया है, और मेरे कैमरे में ये सेव है कि मुझे किसी ने भेजा है कि ये देखें, और वो बच्चियों को उन्होंने इतनी बुरी तरह से तशद्दुद किया है कि मैं नहीं समझती कि उनमें से एक आध बच्चा कोई ज़िंदा भी बचेगा। मुंह पे, सरों पे, और इस तरह मारा कि जैसे वो दहशतगर्द हैं। उन्होंने वो रेपिस्ट वो बच्चे हैं, वो नहीं हैं।
तो ये बड़ी गलत बात है। अगर इसी तरह हुकूमत इन लोगों का या उनके अपने इदारे वाले उनका साथ देंगे तो मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। और कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे तालीमी इदारों में तालीम हासिल करें। और इस तरह बच्चों की नफ्सियात तो पहले ही ख़राब हो गई है, जॉब्स पहले ही नहीं है, तालीम पहले ही नहीं है, तो समझ से बाहर है कि ये मुल्क किस तरफ। अल्लाह ताला इस मुल्क पे अपना रहम करे और इन लोगों को जो यहाँ के तालीम को चला रहे हैं, अल्लाह करे कि वो जो उस पर लिखा हुआ है उस पर उनको अमल करने की तौफीक दे। पाकिस्तान के अंदर इतने रेप केसेस, इतने हरासमेंट केसेस सामने आ रहे हैं, मुझे ये बताएं कि जो रेप कल्चर पाकिस्तान में चल पड़ा है, ना 5 महीने की बच्ची सेफ है, ना 70 साल की अम्मा सेफ है, ना एक जो मर गई है औरत उसकी लाश सेफ है। ऐसी मेंटालिटी पाकिस्तानी माशरे की क्यों हो गई है कि औरत अगर मरी भी हुई है रेप उसका लाजमी होना है? क्या वजह, कौन सी हवस है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही? सबसे पहले तो ये एक तो बेरोज़गारी, दूसरा ये मोबाइल्स को आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपके उसके अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। जब आप में उसमें इतनी ऐप्स डाउनलोड हो गई हुई हैं कि अब तो छोटा बच्चा उसको पकड़ता है, उसको उस पर लिखने की ज़रूरत नहीं आती, अब वो बोलता है, वो चीज़ उसके सामने आ जाती है। इतनी आसानियाँ पैदा हो गई हुई हैं कि माँ बाप को भी नहीं पता चलता है कि बाज़ औक़ात हमारा बच्चा क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा। और कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे माँ बाप को फ़ोन चलाने नहीं आते, बच्चों को आ गए हैं, इस वजह से वो देखते नहीं हैं। और ये जो लोग नशे के आदी हो जाते हैं, इस तरह की फिल्में, इस तरह के सेक्स, जो मेंटली बीमार है, मैं तो उनको मेंटली बीमार कहूँगी। सर्वे भी हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो पॉर्न वीडियोस बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो वही देख के ऊपर से वो नशा करके, हर तरह का नशा अवेलेबल है कॉलेजों में, स्कूलों में, घरों में आसानी से मिल जाता है। बच्चे माँ बाप के पैसे ले लेते हैं, माँ बाप अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ नहीं कहते, तो जो कहते हैं वो बाद में माँ बाप के साथ, उनके साथ गलत रवैया हो जाता है, माँ बाप को मार देते हैं अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए। अभी आप पिछले दिनों देखा है डॉक्टर का कत्ल हुआ उसके बेटे ने। तो ये तो बातें होती रहती हैं, लेकिन बस हम तो लोग सिर्फ दुआ कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ जब रेप केसेस होते हैं ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है कि 10 बजे के बाद औरत घर से बाहर क्यों निकलती है, औरत का लिबास अट्रैक्ट, ये ऑफिशियल है, ये मैं खुद से कुछ नहीं बोल रही। अब आप इस चीज़ को जस्टिफाई कैसे करेंगे? जो बच्चियाँ सुबह के टाइम कॉलेज जाती हैं, क्या वो कॉलेज जाना बंद कर दें? जिस तरीके का माशरा चल रहा है ना, लग तो यही रहा है कि ये लोग खुद चाहते हैं कि बच्चे स्कूल ना पढ़ें। लग तो यही रहा है ना, देखे ना, प्रिंसिपल हो गए, लेक्चरार हो गए, जब तक ये वाले अपने बच्चों को अच्छी तरीके से एजुकेट नहीं करेंगे, उनको बताएंगे नहीं कि बैड टचिंग गुड टचिंग क्या है, वो कैसे पता चलेगा? और जिनको पता चल जाता है वो अपनी इज्जत के लिए कुछ बच्चियाँ और ये नहीं कि बच्चियाँ, बच्चे भी नहीं महफूज अब तो इस चीज़ों से। आपको क्या लगता है अगर हमारी बच्चियाँ बुर्का भी पहन लें, ठीक है, तो तब भी क्या वो इन दरिंदों से बच सकती हैं? बुर्का चले, बुर्का उनकी आंखें भी ना आप दिखाएं, फिर भी वो बच सकती हैं? नहीं, कोई नहीं बच सकती। जो गलत नीयत से निकले है ना, उसने अपना गलत काम करना ही करना है। जिस तरह एक आदमी किसी को मारने की नीयत से निकलता है और उसको ये पता है कि मैंने मारना है या मरना है, क्यों नीयत है, तो अगर इस तरह की नीयत होगी ना कि मैंने इसको पकड़ना है किसी भी तरीके से, चाहे वो बुरके में, चाहे वो 15 साल की, चाहे वो 50 साल की है, उसने अपना गलत काम। अब तो आप ये देखें ना, ये जो आजकल लैब चल गई हैं, गाड़ियाँ ये हम ले लेते हैं, तो वो हमारे मोबाइल अगर किसी वक्त बंद हो जाए, तो अगर उसमें कोई ज़हनी मरीज़ बैठा होगा तो हम कैसे अपने घर वालों की इतला करेंगे? हाँ, उबर वगैरह करवा लेते हैं ना, अगर तो हमारी लोकेशन उनके पास होगी तो हम ट्रैक हो जाएंगे। अगर बिलफर्ज हमारा मोबाइल ही बंद हो जाए, स्विच ऑफ हो जाता है, बाज़ औक़ात बैटरी डेड हो जाती है, अगर तो वो अच्छा आदमी होगा तो हमें पहुँचा देगा, अगर नहीं तो हमारे साथ कुछ भी मिसहैप हो सकता है। माशाल्लाह, आप दुपट्टे में, आप पर्दे में, आपको लगता है कि यहाँ के जो मर्द हैं जितने भी हैं यहाँ पर, आप उनकी नज़रों से महफूज है? आपको लगता है? जिन्होंने देखना है उन्होंने पर्दे के बगैर भी देखना, पर्दे में भी देखना, और जिन्होंने नहीं ना देखना, वो बेशक मैं दुपट्टे में हूँ ना हूँ, उन्होंने नहीं देखना। पर्दे में हो तो बेहतर है, पर्दे में हो तो बेहतर है। वो इसमें ये होता है ना कि हम अपने आप को सिक्योर समझते हैं, लेकिन दुनिया तो फिर भी नहीं छोड़ती ना। वो आप ऐसे खड़ी हुई, मैं ऐसे खड़ी हुई ना, सिटी स्कैन फिर भी हो जाना है। हो जाता है, लेकिन ये अपनी अपनी तालीम की, अपने अपनी तरबियत की ये बात है। बस आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? मैं ये कहना चाह रहा था कि मुआशरा इनख़्तिलात का शिकार हो चुका है शदीद। अब हमारे वक्त में लाहौर बहुत छोटा सा था, एक दूसरे की पहचान थी, ख्याल था, हम भी लड़कियों को देख, लड़कियाँ आँख उठा के नहीं देखती थी। अब तो वो भी चेंजिंग हो गई है।
फिर जैसे आपने, मुझे ये वाक़या का पता नहीं है, लेकिन जो अमर महमूद साहब हैं, वैसे मैं उनको जानता हूँ, बड़ा अच्छा और दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं, लेकिन ऐसे वाक़या तो हो जाते हैं, बंदा क्या कर सकता है, हो जाते हैं फिर भी। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर रेप केसेस क्यों, मैं सिर्फ लड़कियों की बात नहीं करूंगी, लड़कों के साथ भी हो रहे हैं। ये खतून बता रही थी ना, नादिया भट्ट, कि ये जो देखते हैं ना, ये क्या नाम, मोबाइल कहते हैं इसको, इसमें बड़ी गलत चीज़ें देखते हैं लड़के भी इसी चक्कर में रहते हैं, लड़कियाँ भी इसी चक्कर में हैं। अब देखें, जो वहाँ कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड था, अच्छा खासा उधेड़ उम्र का था, ठीक है। अब देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि उसकी शादी नहीं हुई होगी, वो जितनी उम्र का था। मुझे ये बताएं कि हम रेप को जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं भाई? हर दफ़ा हमने औरत का कहा है कि औरत इस तरह घर से बाहर क्यों निकली, इतने बजे क्यों निकली, ये पहन के क्यों निकली। क्या कहेंगे आप, छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है यहाँ? तो ये बड़ा काम था। वैसे मुझे पता है कि मैं ना 80 में दिल्ली गया था, तो वहाँ पे ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे बड़ी हैरानगी होती थी। तो मेरे वहाँ दोस्त थे, वो भी तो बड़े फ़ख्र से करते थे, जी सुबह उठ के जाना है, जी इधर जाना है, उधर जाना है। तो मैं वैसे गया नहीं, लेकिन मुझे बड़ी हैरानगी होती थी। तो जब यहाँ पे हमने बॉर्डर क्रॉस किया, तो यहाँ ऐसे जैसे पुरसुकून जगह पे आ गए हैं। लेकिन वही जो 40 साल पहले उधर बात थी, या 50 साल पहले, अब यहाँ वो चीज़ें आम हो गई हैं। हम लड़कियों पर अटैक क्यों करते हैं? आपको पता है, कॉलेज के प्रिंसिपल ने सारे सबूत मिटाए। वो फिर उनकी मजबूरियाँ भी हो जा सकती हैं, मजबूरी शामिल नहीं होते, लेकिन मजबूरियाँ भी आ जाए, हो सकता है वो खुद इस रेप में शामिल हो सकता है, हम तो कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है प्रिंसिपल ने किया और मुद्दा उस पर डाल दिया हो। हमारे मौलवी क्यों चुप हैं, ये बताएं? वैसे कुछ भी होता है ना, वो फतवे लगाने में नंबर 1 पे होते हैं। जब किसी जानवर के साथ यहाँ रेप होता है, जब किसी बच्ची के साथ रेप होता है, वो चुप क्यों होते हैं? इसलिए चुप होते हैं कि इसमें क्योंकि मौलवी ज़्यादा ही रेप करते हैं। मसाजिद में महफूज नहीं है, पता ही नहीं है बच्चे कितने गैर महफूज हैं, और ज़्यादा रेप लड़कों के साथ मौलवी हजरात ही करते हैं। उनकी हफ्स नहीं ख़त्म होती, और ज़्यादा बच्चे भी आप सर्वे कर लें, मौलवियों के घरों से ही निकलेंगे। 3-3 4-4 बीवियाँ उन्हीं की होती हैं। पता नहीं, वो ज़्यादा इबादत करके उनके दिमाग को गर्मी चढ़ जाती है, जो निकलने का नाम। सही इस्लाम को फॉलो नहीं ना करते। अगर वो सही इस्लाम पर चले तो ऐसे कभी भी ना करें। वो आलम नहीं है, वो आलम नहीं ना, वो वैसे ही मौलवी नमाज पढ़ के कुछ थोड़ा सा पढ़ के 4 जमातें नहीं पढ़ते, लेकिन वो आलम कहलाते हैं। मैंने मेरी नज़र में कही हैं कादरी, लेकिन मैं देखता हूँ 4 जमातें नहीं पढ़े हुए, ऐसे मुंडा आवारा सी भरा। हमारे मर्दों को बढ़ावा देने में ये 2 नंबर मौलवियों का कितना किरदार है? बहुत ज़्यादा। अगर यही बच्चों को सपारा पढ़ाते वक्त जब उसकी इब्तदाई तालीम के लिए माँ बाप उनको भेजते हैं ना, इन चीज़ों पे ब्रीफिंग अच्छी तरीके से दें, तो मेरा ख्याल है 90 से 40% तो बच्चे ठीक हो ही जाएं, 60% शायद पढ़ के हो जाएं। ज़्यादा रोटी का चक्कर ही है, रोटी का चक्कर है। पता क्या, ज़्यादातर जो लोग रेप करते हैं उनका आप इंटरव्यू कर ले, वो कहते हैं कि औरत जो थी वो इस हाल में थी, इसलिए हमारा ना दिल ललचा गया, हमने कर दिया रेप, इसमें लड़की की गलती है। नहीं, कोई रीज़न नहीं है। नहीं, ये इनके दिमागी बीमारी है, खलल है। ये अब से नहीं हो रहा, जब हम बच्चे थे तब से भी इस तरह के काम हो रहे हैं। फिर जब हमने सारा समझ ली तब भी हमें पता चला, और अब तो मेरा ख्याल है ये 2024-25 आने वाले साल जो है ना, ये बहुत गैर महफूज है, बहुत गैर महफूज। तो जाना है मेरा ख्याल है कि मुल्क पढ़ने की बजाय अपने बच्चों को घरों में महफूज रखेंगे माँ बाप। थैंक यू सो मच आप दोनों का, थैंक यू। ये तो खास तौर पे तो यही बस कह सकता हूँ, ये तो मेरा अल्लाह को पता है कि जो शैतान, अगर अल्लाह ने कहा है ना खुला दुश्मन है, वो चाहे किसी के अंदर भी आ सकता है और मतलब कहीं बैठे भी आ सकता है। मतलब अगर आपका ज़हन फ्रेश है ना, वो अगर महफूज नहीं है, आपकी बीवी भी नहीं महफूज, बहन भी महफूज नहीं है, आपकी माँ भी महफूज नहीं है, तो फिर बाकी जो समझ लो दुनिया में बहनें हैं वो कहाँ से महफूज है? पाकिस्तानियों में ही ज़्यादा शैतान क्यों आता है ना? अगर आपके ज़हन में वायरस है तो सब मुमकिन है, हो सकता है। मैं ये कह रही हूँ, ये जो वायरस और ये जो शैतान है, इसकी हाजिरी ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों के अंदर ही क्यों होती है? नहीं, पाकिस्तान में नहीं, या आउट ऑफ कंट्री भी होती है, क्यों दूसरे मुल्क हमारी कंट्री के अंदर बहुत कंडीशन वर्स्ट हो गई है। जेंडर गैप 2024 ग्लोबल जो रिपोर्ट आई है, 146 में से 145 पे हैं हम। बस ये कह ले कि कुछ कहा नहीं जा सकता। ये आज की समझ आज का की जनरेशन बिगड़ी हुई है। अगर ये खुद सोचेंगे ना कि हमने
क्या हमारे लिए बेहतर है और क्या गलत है। उम्मीद है ये सुधर जाएंगे क्या इंशाल्लाह। गलत कैसे जो है वो ट्रैक पर नहीं है आजकल की जनरेशन? ये मसला ये है कि जो आजकल की जनरेशन है ना, ये लवर्स है, ये हो गया वो हो गया, उसमें ज़्यादा गिर गए। जैसे एक लड़की नहीं मारी, उसको ज़बरदस्ती मनाना है उसके लिए कि चाहे काम हो ना हो मैं ज़बरदस्ती मनाऊंगा, तो वो समझ लो जो उसका रॉन्ग है ना वो अपना राइट समझता है। तभी ऐसे गलत काम होते हैं दुनिया के अंदर। बस देखिए मेरी बात सुने, लड़की को देखकर इनका दिल इतना क्यों ललचाता है? बर्दाश्त वाला एलिमेंट इनमें क्यों नहीं है? लड़कियां पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है, लेकिन पाकिस्तानी जो मर्द हैं वो अपने आप को डिफेंड ये कहकर करते हैं कि लड़की इतने बजे घर से बाहर क्यों थी, लड़की ने ये क्यों पहना हुआ था, लड़की ने वो क्यों पहना हुआ था। अगर लड़कियां बुरखा कर लें हम अपनी नज़रों को संभाल लेंगे, फिर रेप बुरखे वाली का भी कर देते हैं। ऐसा क्यों है? बस मैं यही आपको बता रहा हूँ ना, ये अगर ये चीज़ है ना हमारे जहन के अंदर वायरस है, इसको अगर क्लियर हम रिमूव मार दें ना, जब मेमोरी कार्ड के अंदर तो हमें मतलब फैक्ट्री स्टार्ट कर दे, अपने दिमाग को फैक्ट्री स्टार्ट कर देना, रिजल्ट आपको खुद ही बेहतर नज़र आएगा। कौन इनके दिमाग में ऐसी सोच डाल रहा है ये बताइएगा, क्योंकि इस्लाम को तो ये फॉलो नहीं करते। अगर इस्लाम को फॉलो करते होते तो इनको पता होता कि औरत को रिस्पेक्ट कैसे देनी है, किसका किरदार है इनको मर्दों को बढ़ावा देने में, हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी बनाने में। अगर मैं इनके बहुत सारों का नाम लो ना तो ये पूरे ही नहीं आ सकते। एक नहीं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो छुपे हुए हैं। ये सब उनका किया धरा है। ज़्यादा धरने वाले लोग हैं, उन्होंने बिगाड़ा है इनको। करने वाले ऑफ कोर्स ज़्यादा वो लोग हैं, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि फंस जाएंगे आप। हाँ, इसी वजह से बहुत सारे लोग हैं जो पर्दे के अंदर है, उन सब का ये रिजल्ट दिया हुआ है, हमें तोहफा दिया हुआ है। अगर लोग हमारे जनरेशन सुधर जाए ना, अब मैं बताता हूँ कैसे सुधर सकती हैं। आप लोगों के लिए खास पैगाम है मेरा स्पेशल कि आप स्पोर्ट्स में ध्यान दें, एजुकेशन की तरफ ध्यान दें, ज़्यादा कोई एक्टिविटी में ध्यान दें। कौन? हमारी यूथ, तो जो बूढ़े बाबे हैं जो रेप कर रहे हैं वो किस में ध्यान दें? वो बस वो कैसे खेलेंगे? वो उनकी देखिए एक रिटायरमेंट की एज होती है, आप उस एज से जब तजावुज कर जाते हो तो आपको जॉब भी नहीं मिलती है, तो क्या करेंगे? जो सिक्योरिटी गार्ड था ना वो भी अच्छी खासी उम्र का था। वो असल बात ये है कि ये लोगों को चाहिए कि अपना घर पे कारोबार कर लें, दुकान डाल लें, या कोई अच्छी यानी कहते हैं ना अच्छी एक्टिविटी करें, इससे गलत ख्याल नहीं आएंगे माइंड में। उससे ज़्यादातर जो है ना रिमूव हो जाएंगे जहन से, क्यों काम की तरफ में मसरूफ़ हो जाएंगे और ज़िंदगी रवा दवा हो जाएगी और रिज़ल्ट काफ़ी हद तक मेरी नज़र में बेहतर होते जाएंगे। इंसान को अपनी नेचर को अच्छा करने के लिए किसी ना किसी काम में मसरूफ रहना ज़रूरी है, इसके बगैर जो पाकिस्तानी है उनकी नीयत डावाडोल होती रहेगी। बिल्कुल, ऑफ कोर्स कि अगर खाली दिमाग कहते हैं ना शैतान का घर है, और जो मतलब मेहनत वाला अल्लाह का दोस्त है। अब यहाँ खुद ही आप फ़र्क देख लें, सिक्योरिटी गार्ड भी अपनी ड्यूटी पर ही था, सिक्योरिटी गार्ड भी अपनी ड्यूटी पर था, अपनी जॉब कर रहा था। बिल्कुल है, लेकिन जब शैतान आने में पूछ के नहीं, मतलब कि बेल नहीं बजा के आता, वो डायरेक्ट अंदर आ जाता है, वो फिर जो चाहे कुछ भी कर सकता है। ब्लेम शैतान को नहीं दे आप, हर ब्लेम शैतान को नहीं दे कि शैतान ने ये सब करवाया। इंसान का दिमाग अल्लाह ताला ने इतना वसी दिया है, अकल दी है, उसको तो हम इस्तेमाल। अच्छा, अगर मर्द करे तो वो इनोसेंट, उससे शैतान ने करवाया है। अगर कभी औरत पे बात आ जाए तो उस पर फतवे जारी। असल ये हमारे मौलवियों का क्या कहता है, अगर देखा जाए मुजरम दोनों ही है, जो लड़की है तो वो भी गलत है, लड़का है तो वो भी गलत है। अपने अगर सभी सही कर लें तो सब ठीक है। तो फर्स्ट ईयर की बच्ची कैसे गलत है ये तो बता दें। ये मानती हूँ गलती दो तरफ से भी हो सकती है, लेकिन रेप विदाउट परमिशन आप किसी की बॉडी को टच कैसे कर सकते हो? किसने अथॉरिटी दी है आपको? रोटी तो यकीन माने कोई भी नहीं देता, अल्लाह भी नहीं देता। आपका जो गलत ज़हन है ना, अगर अपना किरदार ये जो गलत है, अगर इसको आप ठीक कर लें तो समझ लें पूरा माशरा ठीक हो सकता है हमारा। फर्स्ट ईयर की बच्ची की क्या गलती थी सर? बस उसकी ये गलती थी, कह लें कि किसी की बातों में आ गई। अगर ये है ना बात को बदल भी सकती थी, लेकिन वो बच्ची होती है कि मतलब कंफ्यूज हो गई और उसका कहना मान लिया। रेप का मतलब क्या होता है? जबरदस्ती जिनसी तशद्दुद करना, जबरदस्ती जिनसी तशद्दुद करना। वो एक आदमी है, उसने जबरदस्ती बांध, आपको पता है कॉलेज के अंदर कितना खून था, कितना ब्लड था। बिल्कुल, मैं आप जानता हूँ, मतलब कह लें कि ये मौलवी वाला जो सब है हमारे मोहल्ले के अंदर। आपको मैं सच बताता हूँ, हमारे मोहल्ले में मौलवी था, ठीक है, और वो यकीन माने मैं लाइव बात कर रहा हूँ, ये सच है। उसने कपड़े तक उसका तार के बुरा हाल कर दिया, मरने के बस करीब पहुँच गया, अस्पताल में था, बच्चे मरते मरते पे बच्चे। अब साहब लगा लें कि इनकी क्या वार्निंग करनी है, जो जहाँ हमारे तालीमी जो इस्लामी तालीमी। जी नहीं समझी नहीं, क्या किया था उसने?
उसने असल बात ये रेप किया था उसने? रेप किया था, लेकिन ये है कि जो मर्द था ना बच्चा, उसके कपड़े उतार के बच्चे का रेप किया, लड़के का उसने? बहुत गलत इतना किया कि अल्फाज में रोना आ जाएगा मुझे, बुरा हाल कर दिया उस बेचारे का। वो अस्पताल में पहुंच गया है और उसको 3 साल की जेल हुई है। मैं तो कहता सारी ज़िंदगी की जेल हो जाए ना, इधर जेल हट जाए उधर न हटे ना, तो फिर खुद ही देख लें माशरे में काफ़ी हद तक काम बेहतर होंगे, मुझे जहाँ नज़र आते हैं। थैंक यू सो मच। इसकी मेन वजह है कि ये जो पाकिस्तान के लोग हैं ना, ये नॉन मुस्लिम की निकाली करते हैं। अब जब अनलाइक में अट्रैक्शन आएगी ना खुद बहुत ही, जब वो आती हैं बेपर्दा और उनके जो जिस्मानी खदो खाल है, जब वो मर्द को नज़र आएंगे तो ऐटोमेटिकली वो भौंकेगा उसकी तरफ, क्योंकि ईमान की वो ताकत होती नहीं है कि जो उसकी नज़रें झुक जाएं। अल्लाह कुरान कहता है कि ईमान वाले नज़रें झुकाते हैं। अब वो बेशक जितनी भी बेपर्दा क्यों हो, क्योंकि ईमान वाले के लिए तो मुनासिब नहीं है कि उसकी तरफ देखे भी। अब जो देखते हैं वो भी बगैर ईमान के होते हैं, और जो बेचारी कम से कम बच्ची आती हैं या बालग भी आती हैं ना, उनके वालिदैन का बड़ा कसूर है, उनको पर्दे की तरफ दावत नहीं देते, या फिर वो बेचारी अपना माहौल से मुतासर होकर ना वो सरवाती। इसलिए इसकी मेन वजह ये है बेपर्दगी और उसका लिबास का ऐसे तरीके से पहनना कि मर्द को उसके अट्रैक्शन हो जाए ऑटोमेटिकली। चले बच्चियों को हम बुर्का पहना देते हैं, फॉर एग्जांपल पहना दिया, टोपी वाला बुर्का पहना दिया जिससे आंखें भी नजर नहीं आएंगी, तो लड़कियां सेफ हो जाएंगी। आपको लगता है तब लड़कियों का रेप नहीं होगा? होगा लेकिन बहुत कम होगा। होगा लेकिन बहुत कम होगा, तब भी होगा? मुझे हैरत है, तब क्यों होगा? कोई शयातीन तो हर जगह पाए जाते हैं, वो तो बुरके के अंदर से भी देख लेते हैं। अगर कोई चीज़ नज़र ना आए तो उसके हाथ और पाँव को देखते हैं कि उससे अंदाज़ा लगाते हैं ये गोरी है, चिट्टी है, या बूढ़ी है, जवान है, जैसे भी है, समथिंग है, उसे वो एक कस्टडी में अंदाज़ा लगा लेते हैं। इसलिए उसके अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली फिजिकली जो साइंस वो भी कहती है अनलाइक पुल अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक पुल रिपेल ईच अदर। ये पाकिस्तानियों को ही ये अट्रैक्शन क्यों होती है ज़्यादा? ठीक है, यहाँ पे है मुसलमान है, दोगलेपन की पॉलिसी है, मुनाफिकत इनके अंदर है, और जन्म मुसलमान तो है ही नहीं है। जो सही मुसलमान होते हैं वो तो दूसरों की इज्जत पे पर्दा डालते हैं। अगर कोई बेपर्दा लड़की आ भी जाती है, वो नज़रें झुका के ये साबित करते हैं ताकि वो खुद ही शर्मसार होकर अपने असल बास पे आ जाए। यहाँ मेन रोड के पास खड़ी हुई हूँ, यहाँ से ये ऑरेंज लाइन है, यहाँ स्पीडो रुकती है, यहाँ पर स्टूडेंट्स का आना जाना होता है, यहाँ पर हर तबके के लोगों का आना जाना होता है। ठीक है, मैं अपना काम कर रही हूँ यहाँ खड़े होकर, मैंने अबाया नहीं पहना हुआ, तो क्या मैं 2-4 पुलिस ऑफिसर्स को अपने साथ रखूँ कि भाई मैंने तो अबाया नहीं पहना हुआ तो मेरे साथ कोई हादसा वगैरह ना हो जाए? नहीं, ऐसे तो वो पाकिस्तान की फोर्स इतनी है नहीं कि हर बंदे के साथ वो एक सिक्योरिटी दे दे। यही तो बात है ना, यही तो बात है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर शहरी आज़ाद है। आप अगर पर्दे का यहाँ कसूर कहते हो तो आप मेरे बाप की उम्र के हो, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि सऊदी अरेबिया से ज़्यादा तो हमारा मुल्क जो है वो इस्लामिक नहीं है। सऊदी अरब के अंदर औरत चाहे जिस भी लिबास में हो वहाँ रेप नहीं होते हैं। उन्होंने कानून अपना बहुत ज़्यादा सख्त रखा हुआ है, डंडा चलता है ना वहाँ पर, तो फिर मर्दों की नज़रें जो हैं वो खुद ही नीचे हो जाती हैं। यहाँ पे ना कानून की अमल दरामद तो है नहीं है, खाली ज़बानी स्पीच देते हैं और एप्लीमेंट बिल्कुल है ही नहीं है। बच्ची यूनिफॉर्म में थी, बच्ची यूनिफॉर्म में थी, बेढंगे लिबास में नहीं थी, बच्ची यूनिफॉर्म में थी। लेकिन वो शयातीन है ना, उनको तो यूनिफॉर्म हो या विदाउट यूनिफॉर्म आर्म ड्रेस के अंदर हो, जो शयातीन है उन्हें झपड़ना ही इसी तरह झपड़ना है। उसका बेहतर हाल ये अब ये शैतान ने किया, मर्द ने नहीं किया, ये शैतान ने किया। मर्द शैतान से बात बहतर होते हैं, बाद जो शैतान है इंसानों में से भी है, जिन्नों में से भी है। आखिरी कुरान का टुकड़ा है मिनल जिन्नत वन नास, कि जो शैतान है वो जिन्नों में से भी है, इंसानों के अंदर ही पाया जाता है। इसलिए कि वो जो लड़के जिस हालत में भी आए, मर्द का काम नहीं है उसके तरफ देखना। एक अहम बात कहा, जो चाहता है कि मेरी औरतें हफीफ़ा रहें बनी पाक, वो दूसरी औरतों को हफीफ़ा रखे, दैट्स ऑल। अच्छा, ये मुझे बताएगा कि पाकिस्तान के अंदर आपने पर्दे की बात की है, जो लाशें होती हैं औरतों की, कफन उतार कर उनका रेप कर देते हैं, वो कब्र से बाहर निकाल कर, ये ऐसी मेंटालिटी क्यों हो गई है कि अगर औरत मर भी गई है तब भी वो सेफ नहीं है? उसमें यह है कि निकाह ने महंगा किया हुआ है और गलत करी सस्ता कर दिया। अगर निकाह को आम किया जाए, सस्ता किया जाए, निकाह को आम किया जाए, सस्ता किया जाए, और अगर औरतें ज़्यादा हैं तो 2-2, 3-3 निकाह करें ताकि कोई बेवा ना रहे, कोई बालग लड़की रहे ना, जो निकाह किया, निकाह ही इसकी वाहिद इलाज। निकाह के बगैर मतलब आप रेप करते फिरोगे? अब मैं एक मिनट, मुझे एक बात बताएगा, मैं आपके सामने खड़ी हुई हूँ, आपको पता है मैं मैरिड हूँ या अनमैरिड हूँ? आई डोंट नो। आपको नहीं पता, तो फिर आप कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि ये लड़की मैरिड है, ये अनमैरिड है? ये मैरिड है तो इसके साथ हमने रेप नहीं करना, इसके साथ बदसलूकी नहीं करनी, ये अनमैरिड है चलो भाई इसको झपट लो। आप कैसे अंदाजा लगाएंगे? मुझे पहले कैमरे ऑन द कैमरा बताएं। मैं ये कहना चाहता हूँ
कि जो करता है ना ऐसे उसको तो चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो उसके लिए इक्वल है ऑल देन, कोई उसमें फ़र्क है ही नहीं है। वो तो शयातीन है, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, किसी उम्र दर्जे की भी हो, तो उसने तो अपना काम करना। मेन उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान कानून की कोई यानी उस पर अमल दरामद ही नहीं है, और जो कवानीन के मुकन्नन हैं और जो जज साहबान हैं या गवर्नमेंट है, जो मेन चीफ सेक्रेटरी होता है या प्राइम मिनिस्टर है, CM है ख़ास तौर पे, ये खुद ऐसे वाक़े जो है ना रूनमा होते हैं, इनकी वजह से होते हैं। अच्छा, जब शादियां होंगी तो रेप नहीं होंगे? मेरा बहुत ही कम रेशियो इसकी हो जाएगी। तो जो आपका मतलब है जो रेप करते हैं वो अनमैरिड होते हैं, जो रेप करते हैं? वो रेप जो करते हैं वो शादीशुदा भी होते हैं और बगैर शादी, दोनों किस्म के अफराद पाए जाते हैं इसके अंदर। हाँ जी, पाकिस्तानी मर्द की हवस की कोई लकीर ही नहीं है, कोई हद ही नहीं है। क्या मतलब ये गंगाराम में 5 साल की बच्ची का रेप हो गया, लोग मेटल के दरवाजे लगा रहे हैं अपनी औरतों को दफनाने के बाद, ताले ऊपर लगा रहे हैं। ये शैतान की हाजिरी ज्यादा पाकिस्तानियों में ही क्यों होती है? मैं तो हैरान परेशान हूँ, कैसा माहौल बन गया है यहाँ पर, और बढ़ावा देने वाले लोग हजारों हैं यहाँ पर। भाई आप किसी की एक लड़की है, उसकी मर्जी के बगैर आप उसकी बॉडी को टच भी कैसे कर सकते हो? भाई इसका IG जिम्मेदार है और CM जिम्मेदार है इस बात के अंदर। सीएम ने कहा है रेप करो, अमल दरामद कराए उसकी जिम्मेदारी है। कोई भी सुबह वाक़या पेश आता है तो वो कातिल है, मिसाल पकड़ा नहीं आता है, कहा उसका वली कातिल होता है, वली ही कातिल होता है। तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आता, हमारे दिमाग नहीं है, हैं? हमारे तो दिमाग नहीं है ना। दिमाग हैं, लेकिन ये है कि ये वो डंडे के दोस्त है, डंडे के यार है, डंडे से यहाँ के जाएं फिर ये गधे की तरह चलते हैं। वो ऐसे इनको डीप थिंकर तो है नहीं है कि वो सोचे समझे और अपनी ही औरतों की तरह उनको देखें, फिर तो कुछ नहीं होगा। वो देखते हैं बाहर मुल्क की सारी चीज़ें, कि वो तो नान मुसलमान, वो तो सब कुछ करते हैं, उनके लिए जायज़ पता है बाहर के मुल्कों की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी जब तक होता है, लेकिन वहाँ पे ये खुलेआम चीज आसानी से मिल जाती है, या मिलने में पैसे लगते हैं। और यहाँ पर भी रेड लाइट एरिया, आप कैसी बातें कर रहे हो? ये जहाँ हम खड़े हुए हैं ना, रात को इधर देखिएगा, ये मैं पॉइंट बता रही हूँ, यहाँ पर आपको औरतें मिल जाएंगी, यहाँ पर आपको मर्द मिल जाएंगे, जगह जगह पर। बात मेरी उन पर नहीं देखा है, मेरी उम्र में मैंने आज तक एक औरत को गलत नहीं देखा है। मुझे कई दोस्त ने कहा आपको नजर, मैं क्या मुझे नजर, कहते हैं आपकी आंखें नहीं है देखने वाली, हकीकत ये मैंने नहीं देखा आज तक। ठीक है, मैं आपसे ये कह रही हूँ, आप जो गैर मुस्लिमों की बात कर रहे हैं ना, हम औरतों की प्रोटेक्शन में 146 में से 145 नंबर पे है, डूब के मरने वाला मकाम है हमारे। ऐसे ही है, ये ऐसे ही है। इसमें भाई नहली है और प्राइम मिनिस्टर की है और प्रेसिडेंट की है, वज़ीर आला की है और गवर्नर है। जो रेप हुआ उसमें किसकी गलती है? सिक्योरिटी गार्ड की या लड़की की? सिक्योरिटी गार्ड की गलती है, उसको सजा देनी चाहिए। और सजा में रुकावट बनता है, मालूम होता है वो पीछे वही मुजरम है, पीछे करवाने वाले कुछ और होते हैं, वो उनको इस्तेमाल हो सकता है, उसके इस्तेमाल किया गया सिक्योरिटी गार्ड को। 2 नंबर मौलवियों का कितना किरदार है इसमें, मर्दों को बढ़ावा देने में, बताएं? 2 नंबर मौलवी होता है ना, वो आम बंदे से भी बदतर होता है। आलम दीन जो होता है ना 2 नंबर, वो आम बंदे से बदतर है। आलम वो है जो नबी का वारिस है और सही उस पर अमल करने वाला है, मुत्की है, परहेजगार है, सखी है, बहादुर है, मुजाहिद है, और सदाकत हया उसके अंदर है। यहाँ मदरसों का हाल देख ले, लोग डरते हुए मदरसों के अंदर के, जो वहाँ पर 2 नंबर मौलवी मौजूद है, वो लड़कों के साथ बदसलूकियाँ करते हैं, गलत हरकतें सिखाते हैं। आप पाकिस्तान के मदरसों का हाल देख लें। पाकिस्तान के मदरसे, हर मदरसे की बात नहीं कर रही, लेकिन मेजोरिटी ऐसे। पाकिस्तान में जो मदरसे हैं, पाकिस्तान पूरी दुनिया में ये पहले नंबर पे आए हैं और तालीम के लिहाज से ये 167 नंबर पे पाकिस्तान है। ये क्लियर है, ये क्लियर है। समझ नहीं आई? यानी जो दीनी लिहाज से पूरी दुनिया में 44 मुल्क मुसलमानों के वहाँ भी मदारस हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान मदारस के लाइन से पढ़ाने की वजह से पहले नंबर पे है। फिर हमारे मदरसों के जो बच्चे निकलते हैं, देखिए मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, मैं सच्ची बात करूंगी, बड़े 2 नंबर मौलवी यहाँ मौजूद है। मैं हर मौलवी की बात नहीं कर रही, 2 नंबर मौलवियों की बात कर रही हूँ। ज्यादातर जो बदतमीजियाँ करते हैं वो मदरसा प्रोडक्शन होते हैं, जो कि 2 नंबर मौलवियों के तैयार किए गए होते हैं। 2 नंबर मौलवी भी हैं, 2 नंबर वकील भी हैं, 2 नंबर जज भी हैं, 2 नंबर जर्नैल भी हैं, 2 नंबर ट्रेडर भी है, 2 नंबर मार्केटर भी है, 2 नंबर मीडिया एडवाइजर भी है, 2 नंबर हर कोई मौलवी ही क्यों है पाकिस्तान के अंदर? हर किसी को मौलवी, उनको दीन का इल्म भी नहीं है। अगर दीन का इल्म होता ना तो फिर ऐसी हरकतें पाकिस्तान में ना होती। दीन का इल्म होता है लेकिन उनका अमल शैतान से आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वो इल्म सीखते हैं दिखावे के लिए, रियाकारी का, जो रियाकारी से इल्म सीखता है। मुझे लोग मौलवी कहें, क़यामत में सबसे पहले उसको दोज़ख में डाला जाएगा आलम दीन को, जो रियाकारी के लिए अपना इल्म पढ़ता है कि लोग मुझे मौलवी कहें, आलम कहें, जी करें और मुझे सलाम पहले करें। और क़यामत में सबसे पहले आलम दीन को दोज़ख में डाला जाएगा जो रियाकार है, बाकी नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू।